नमस्कार जी। मुझे खुशी है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस वेबिनार में सैकड़ों स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं और 700 से ज्यादा तो एमडी और सीईओज समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का महात्म्य समझ करके वैल्यूएडिशन का काम किया है। मैं सबका स्वागत करता हूं। इसके अलावा अनेकों सेक्टर एक्सपर्ट्स और विभिन्न स्टेक होल्डर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ करके इस वेबिनार को बहुत समृद्ध करेंगे, परिणामकारी करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का समय निकालने के लिए बहुत आभारी हूं और हृदय से आपका स्वागत करता हूं। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 14 गुना अधिक, 5 गुना अधिक हो गया है। 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक स्टेक होल्डर के लिए ये नए दायित्व का, नई संभावनाओं का और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। साथियों, किसी भी देश के विकास में, स्थायी विकास में, उज्जवल भविष्य के को ध्यान में रखते हुए विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हमेशा से ही रहा है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो इसे भली भांति जानता है। जैसे हमारे यहां करीब 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरा पथ का निर्माण किया गया था। इस मार्ग ने सेंट्रल एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार कारोबार को बढ़ाने में बहुत मदद की। बाद में सम्राट अशोक ने भी इस मार्ग पर अनेक विकास कार्य करवाए। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने भी इस मार्ग का महत्व समझा और इसमें नए सिरे से विकास कार्यों को पूरा कराया। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस रूट को और अपग्रेड किया और फिर ये जीटी रोड कहलाई। यानी देश के विकास के लिए हाईवे के विकास की अवधारणा हजारों वर्ष पुरानी है। इसी तरह हम देखते हैं आजकल रिवर फ्रंट्स और वाटरवेज की इतनी चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में हम बनारस के घाटों को अगर देखें तो वो भी एक तरह से हजारों वर्ष पहले बने रिवर फ्रंट ही तो है। कोलकाता से सीधी वाटर कनेक्टिविटी की वजह से कितनी ही सदियों से
बनारस व्यापार कारोबार का भी केंद्र रहा था। एक और दिलचस्प उदाहरण तमिलनाडु के तंजावर में कलैणी डैम है। एक कलैणी डैम चोल साम्राज्य के दौरान बना था। ये डैम करीब करीब 2000 साल पुराना है और दुनिया के लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये डैम आज भी ऑपरेशनल है। 2000 साल पहले बना ये डैम आज भी इस क्षेत्र में समृद्धि ला रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की क्या विरासत रही है, क्या विशेषज्ञता रही है, क्या सामर्थ्य रहा है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। हमारे यहां दशकों तक एक सोच हावी रही कि गरीबी एक मनोभाव है, पॉवर्टी इज अ वर्च्यू। इसी सोच की वजह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने में पहले की सरकारों को दिक्कत होती थी। उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए अनुकूल नहीं होता था। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस सोच से देश को बाहर निकाला है, बल्कि वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट भी कर रही है।